हमारे बिहार में इस तरह का कोई स्टेडियम नहीं है, तो ये भी था कि एक बार देखें यहाँ कैसा मैच होता है। अच्छा, ये भी एक जिज्ञासा था। अगर ये पटना प्रीमियम लीग होता, बिहार प्रीमियम लीग होता तो और मज़ा आता सुनने में। सरकार स्पोर्ट्स पे ध्यान दे ही नहीं रही है। हमारे पास जगह का कमी नहीं है। पुनपुन का क्षेत्र उधर इतना बड़ा क्षेत्र है जहाँ इस तरह का स्टेडियम बनाया जा सकता है। ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी जैसा एक इतना अच्छा खिलाड़ी जब यहाँ से निकल सकता है कम से कम संसाधनों में। ऑन द ग्राउंड बताइए, आपको 2 से 3 खिलाड़ी के अलावा किसी का नाम पता है? खुद सरकार को नहीं पता होगा। वैसे मेरा ससुराल यहाँ है गुमला, तो हम लोग आते रहते हैं। अच्छा, तो अभी फिलहाल यही बस 2 ही उद्देश्य था, किसी खास ये स्टेडियम उद्देश्य था आना। नमस्कार, न्यूज़ 11 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। झारखंड में कल से खेल का एक महासंग्राम शुरू होने जा रहा है और इसी महासंग्राम की जानकारी देने के लिए डिजिटल की टीम इस वक्त आपके साथ मौजूद है और हम जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि कल से किस तरह का आयोजन झारखंड में हो रहा है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं, झारखंड आर यू रेडी, यानी कि झारखंड अब पूरी तरह से तैयार है। T20 क्रिकेट जो लीग है वो कल से इसकी शुरुआत हो रही है, 10 जून से इसकी शुरुआत हो रही है और इसमें अलग अलग टीमें जो झारखंड के हैं वो इसमें खेलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें, जो स्टार क्रिकेटर, भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर हैं ईशान किशन, उनकी भी मौजूदगी रहेगी। तो साफ तौर पर जोश पूरा हाई है। झारखंड में ऐसे भी क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास रहा है। इस वक्त हम जेसी के उसी ऐतिहासिक स्टेडियम के ठीक बाहर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कल ये मैच का आयोजन होना है। तैयारियां कैसी है इसका भी जायजा लेंगे, हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं जो कि बाहर से आए हैं, यानी कि बाहर से आए हैं इस मैच को देखने के लिए और खास करके झारखंड घूमने के लिए। और सबसे पहले क्या नाम है आपका? रोशन। रोशन, कहाँ से आए हैं रोशन आप? एम्स पटना। एम्स पटना से आए हैं। जी जी। तो क्या ये मैच देखने के लिए आप आए, स्टेडियम देखने के लिए आए? 2-3 चीज़ें, घूमना भी था और मैच भी देखना था, ये दोनों था वजह। और हमारे बिहार में इस तरह का कोई स्टेडियम नहीं है, तो ये भी था कि एक बार देखें यहाँ कैसा मैच होता है। अच्छा, ये भी एक जिज्ञासा था क्योंकि आज तक देखे नहीं है। बाहर से जब इतना खूबसूरत है तो पता नहीं अंदर से और कैसा होगा, तो कल पता चलेगा। कल देखेंगे हम लोग। पूरे परिवार के साथ आप आए हैं गाड़ी से। ये देखिए, इनका पूरा फैमिली है। हम खबर कर रहे थे तो ये हमें मिल गए, तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत करें। और ये पटना से आए हैं और पटना से आकर के ये झारखंड में मैच देखेंगे कल इनके पूरे परिवार के साथ। ईशान किशन स्टार खिलाड़ी हैं, बिहार से ही ताल्लुक़ है उनका, वो खेल रहे हैं इस मैच में। कैसा लगेगा आपको एक बिहारी होने के नाते? बिहारी होने के नाते तो बहुत अच्छा लगेगा, गर्व महसूस होगा कि, लेकिन अगर ये हमारे बिहार की तरफ से होते, अगर यहाँ पे चलिए झारखंड प्रीमियम लीग है ठीक है, अगर ये पटना प्रीमियम लीग होता, बिहार प्रीमियम लीग होता तो और मज़ा आता सुनने में। तो हम यहाँ करके देखें कि ये यहाँ से खेलते हैं। नहीं हो पाता है, मतलब जो चीज़ें झारखंड में हो पाती है, जो चीज़ें झारखंड में खेल इतना आगे बढ़ चुका है, इतना भव्य इंटरनेशनल स्टेडियम यहाँ मौजूद है जिसके बाहर इस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बिहार में ये सब चीज़ क्यों नहीं हो सकता है? क्या लगता है आपको, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण मेरे हिसाब से, पर्सनल ओपिनियन ये है मेरा कि सरकार स्पोर्ट्स पे ध्यान दे ही नहीं रही है। उनका कम्प्लीटली ध्यान है सिर्फ, अगर जब शराबबंदी हुआ है, शराबबंदी के बाद जो उनका मुनाफा है, जो उनका जो पैसे का जो मेन सोर्स है, वो अब सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्ट, इन्हीं सब चीज़ों में बच गया है। अगर वो स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको भी बहुत कुछ मिलेगा रिटर्न। अगर बाय द वे मान लें, अगर वो स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो स्टेडियम में इन्वेस्ट करते हैं, आने वाले टाइम में जो इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल मैच होते हैं, IPL होते हैं, कितना कुछ रिटर्न आएगा उससे। हमारे पास जगह का कमी नहीं है। पुनपुन का क्षेत्र उधर इतना बड़ा क्षेत्र है जहाँ इस तरह का स्टेडियम बनाया जा सकता है। 4 लेन गया से कनेक्टेड है, तो कनेक्टिविटी का भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है। बदले हुए सरकार से ये उम्मीद था कि स्पोर्ट्स पे ध्यान दे, और हमको नहीं लगता है कि इसका भी कोई खास रुझान स्पोर्ट्स के लिए है। एक चीज़ देखिए, इस पोस्टर में आप गौर फरमाइए, जिस बड़े चेहरे को यहाँ दिखाया गया है उसका ताल्लुक बिहार से। जिस बड़े चेहरे को यहाँ दिखाया गया है उसका ताल्लुक बिहार से है। और आपने सही बात कहा कि बिहार में इन चीज़ों की कमी है। राजनीतिक की भेंट कहीं ना कहीं स्टेडियम और खेल जो है वो चल ही जाता है। अभी देखिए, वैभव सूर्यवंशी जो हैं वो भी हैं। क्या लगता है उनका क्या होगा, कैसे होगा? बिहार सरकार दावा करती है कि उनको मदद करेगी, लेकिन क्या होगा उनका, एक मैं आपसे ओपिनियन चाहूँगा।
ईशान किशन बिहार से हैं, वैभव सूर्यवंशी बिहार से हैं। मोदी जी वैभव सूर्यवंशी से मिले हैं। एक फ़ोटो अभी हाल फिलहाल में वायरल हुआ, उनके फादर भी थे साथ में। वो मिल के गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल चिंता नहीं है कि आप बिहार के लिए कुछ करें। ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी जैसा एक इतना अच्छा खिलाड़ी जब यहाँ से निकल सकता है कम से कम संसाधनों में, कोई संसाधन तो था नहीं। इनके फादर, इनके गार्जियन वैसे थे जो उस लेवल पे जा पाए। अगर ये माहौल वो सबको, बहुतों को दे पाए, ऐसे हजारों खिलाड़ी होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और बात रहा वैभव सूर्यवंशी कहाँ तक जाएंगे, वो तो आगे तक जाएंगे क्योंकि अब वो टच कर चुके हैं उस ऊंचाई को, लेकिन उनके नीचे जितने लोग थे, अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो वो बस उसी का भेंट चढ़ जाएंगे बिहार के नाम पर, जैसे होता है। सरकार तो दावा करती है, बिहार सरकार तो कहती है कि सारी चीजें हमने की। आज हमारे लिए गौरव की बात है कि ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी हमारे क्षेत्र से हैं। सही बात है। सरकार सिर्फ बातों में, न्यूज़ में, पेपर्स में वो जो बात कर रही है वो वहीं पे वो गर्व महसूस करती है। आप ऑन द ग्राउंड बताइए, आपको 2 से 3 खिलाड़ी के अलावा किसी का नाम पता है? खुद सरकार को नहीं पता होगा। तो ये तो सीधा सीधी मतलब फॉल्स है ये। और कहाँ घूमे रांची में अभी आप? वैसे मेरा ससुराल यहाँ है गुमला, तो हम लोग आते रहते हैं। अच्छा। तो अभी फिलहाल यही बस 2 ही उद्देश्य था, किसी खास ये स्टेडियम उद्देश्य था आना। स्टेडियम उद्देश्य था। तो हमारे साथ मैम भी है। आपका क्या नाम है मैम? अनुपा। अच्छा, तो आपका घर यही है? हाँ, गुमला में। हाँ, गुमला में। तो आप हस्बैंड को घुमाने के लिए लाए हैं? हाँ, बस मिलना भी था, मतलब फैमिली से मिलना है, उनके लिए आए हैं। तो बस रास्ते में मैच देखने का पूरा प्लान है आप लोगों का? अभी तक तो नहीं था क्योंकि पता नहीं था। बस जब अभी अब ये सब देख करके अब मन हो रहा है कि कल देख लेते हैं, क्योंकि पता नहीं था पहले, इसका तो प्लान नहीं था। बिल्कुल। तो अब पक्का है कि देख लेंगे। तो साफ तौर पर देखिए, हमने सोचा कि जायजा लेते हैं कि कल की तैयारियां क्या है। सुरक्षा के इंतजाम की अगर हम बात कर लें तो सुरक्षा के हैं, प्लेयर्स भी प्रैक्टिस कर के जो है वो बाहर आ रहे हैं। और साफ तौर पर कल एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। और होने को लेकर के बड़ी बात यह है इस खबर के माध्यम से कि ये भी सच्चाई सामने निकल के आई कि जिस बड़े पोस्टर और जिस बड़े चेहरे को लेकर झारखंड इस क्रिकेट एसोसिएशन और कल का जो मैच है वो इतना प्राउड फील कर रहा है कि इस मैच में ईशान किशन जैसे स्टार प्लेयर खेल रहे हैं। वहीं पर कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने बताया, जिनसे हमने बात की कि किस तरह से बिहार इन सब चीज़ों पर पिछड़ जाता है, बिहार में ये सब चीज़ होते हुए भी वहाँ राजनीतिक की ये भेंट चढ़ जाता है। ये बिल्कुल भी सही बात है कि जो चीज़ें झारखंड में हो सकती है वो बिहार में भी हो सकती है। बिहार में भी एक स्टेडियम बन सकता है, बिहार में भी कल्चर जो है वो खेल का है और इस तरह का आयोजन हो सकता है। और अगर बिहार में इन सब चीज़ों की व्यवस्था हो जाए तो इस तरह से पूरे परिवार के साथ जो है बिहार के लोगों को यहाँ आना नहीं पड़ेगा झारखंड, और इनको यहाँ पर जो है अपने ही क्षेत्र में मैच देखना पड़ेगा। बने रहिए न्यूज़ 11 डिजिटल के साथ। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।